Hello everyone, welcome to Bipedia. I am Sarthak, Senior Faculty at Bipedia. First of all, I want to congratulate to all the students who have been able to clear NABARD Grade A Phase 2 and they have been selected for the interview program. But at the same time, जिन भी स्टूडेंट्स का ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं कर पाए, आई वॉन्ट टू से देम वन थिंग, प्लीज डू नॉट बी एट ऑल डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी एज सच कोई जरूरत नहीं है. यू आर स्टिल एबल टू बीट 90% ऑफ योर कॉम्पिटिशन. आप अभी भी 90% कॉम्पिटिशन को बीट कर पाए थे. ऑल यू नीड टू डू नाउ, आपको किस चीज पे काम करना चाहिए, आपको नेक्स्ट ईयर जो आपके रिमेनिंग, आपको टॉप 1% में आना है, तो उसके लिए जो बाकी के जो 9% और हैं आपके, यू जस्ट नीड टू बीट देम एज वेल नाउ. तो आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है. आपको ये एनालाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक रह गई, कि हमने कहाँ पे कमी छोड़ दी, कि हम ये जो 9% जो हमारे ऊपर थे इनको भी हम बीट कर पाए नेक्स्ट ईयर में. आपके पास इनफ टाइम है नाउ, राइट. आपने फेज 1 देख लिया, आपने फेज 2 लिख लिया, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है अब. तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है. बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. यू हैव ऑल द पोटेंशियल, राइट. आपके पास पूरा पोटेंशियल है. ये एक एग्जाम है, पास और फेल दो ही फेजेस होते हैं इसमें. या तो आप पास होंगे या फेल भी होंगे, तो डोंट वरी. आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है. नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली कर जाओगे अगर इसी डायरेक्शन में काम करोगे. डिसहार्टन होकर पीछे होकर बैठ जाओगे तो नहीं बनेगी बात, राइट. आई नो थोड़ा सा होता है, बट अब होगा, कोई बात नहीं. आपको पॉजिटिव रहना है. ये एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक टॉपर की, कि आपको हर पॉइंट पे पॉजिटिव रहना है, कि ठीक है गलती हुई है, थोड़ा हुआ, बट हम उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और अगले साल एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करके दिखाएंगे. सिर्फ नबार्ड ही नहीं, यू कैन पैरेलली गो फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल. आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज आएंगी. लाइक नबार्ड की प्रिपरेशन आपको आरबीआई के अंदर बहुत हेल्प करेगी, सेबी के एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेगी. तो आप उन एग्जाम्स के लिए भी सोच सकते हैं साथ के साथ पैरेलली, राइट. व्हेन यू हैव बीन एबल टू क्लियर दिस टू द फेज 1 ऑफ नबार्ड ग्रेड ए, फेज 2 का मेंस का अटेम्प्ट कर पाए आप, तो डेफिनेटली आप उनके लिए भी जा सकते हैं, राइट. इस मोटिवेशन के साथ रहना है कि जॉब तो हम एक अच्छी ग्रेड, एक अच्छे ऑफिसर वाली जॉब तो लेके रहेंगे, right. So this was for them and all those who have been able to clear this phase 2 and now will be appearing for the interview, right. This video is actually for them as well, कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट. बट बिफोर दैट आई हैव सम फ्यू पॉइंट्स टू टेल यू, कि आपको वो हर टाइम दिमाग में रखने हैं, राइट. विच इज द फर्स्ट वन इज कि दिस इज इंटरव्यू स्टेज, राइट. इंटरव्यू स्टेज, this is the last, and that makes it, because of being the last stage, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ओनली, दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज एज वेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट टफेस्ट नहीं है, आई वुड से. इफ इन माई ओपिनियन टफेस्ट स्टेज हमेशा फेज 1 रहता है. सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको वहीं फेस करना पड़ता है, राइट. बट एट द सेम टाइम नॉनदलेस, इसका ये मतलब नहीं कि ये भी बहुत इजी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं है. यहां पर टफनेस लेवल इस सेंस में है कि आपके सामने जो कॉम्पिटिशन है आपके सामने, अब जो कॉम्पिटिशन है आपका, वो सारा का सारा सीरियस कैंडिडेट से है. नाउ यू विल बी फेसिंग ऑल द सीरियस कैंडिडेट्स. प्रीलिम्स के अंदर जो फेज 1 होता है आपका, राइट, उसके अंदर क्या होता है, 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई वुड से 80% एटलीस्ट, वो आपके कॉम्पिटिशन है ही नहीं कहीं ना कहीं. अब कॉम्पिटिशन सिर्फ टॉप 20% के अंदर होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं. फेज 2 के अंदर वो परसेंटेज और घट जाती है, और लास्ट स्टेज में आते थे जब टॉप मोस्ट जो आपका क्रक्स है, जो सीनियर, जो सबसे ज्यादा सीरियस है. सो नाउ आउट ऑफ ऑल 3, मतलब हर 3 में से 1/3, आउट ऑफ 1, ऑल द एनी 3 कैंडिडेट्स, मतलब हर 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट आपका सिलेक्ट होगा. तो आपका ये वाला रेशियो है. और सारे के सारे जो इक्वली 3 हैं, आई कैन टेल ऑल द 3 कैंडिडेट्स विल बी इक्वली कैपेबल. सबको इक्वल पोटेंशियल होल्ड करता है. उस वे में थोड़ा सा ये स्टेज जो आपकी टफ हो जाती है, राइट. तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते. इनफैक्ट अब आपको पूरा पूरे जोर के साथ आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट, कि आपको अपना बेस्ट देना है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी, सब कुछ कवर करना है. एज आई एम सेइंग यू ऑल द टाइम, मैं आपको जैसे हमेशा बताता हूँ कि एक ही तरीका होता है हर लेवल, हर एग्जाम के हर लेवल को क्लियर करने का. कुछ भी मिस नहीं करके जाना होता. आपको सिलेबस जो होता है ना, टॉपिक जो होते हैं, प्रिपरेशन वाली चीजें होती है, सब करके जानी होती है. इंटरव्यू के लिए भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे आपका सिलेबस क्या होगा, वही क्वेश्चन आएगा ना, आपको प्रिपेयर क्या करना है, राइट. व्हाट डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस, फॉर दैट द फर्स्ट थिंग इज योर एप्लीकेशन फॉर्म, राइट. योर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको डेफ भी बोल सकते हो, आपका रेज्यूमे भी बोल सकते हो.
सो ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपका क्या, ये है आपका सिलेबस फॉर योर इंटरव्यू। तो प्रिपेयर इट थॉरली, इसको प्रिपेयर करना है। यू नीड टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी बिट, राइट, ईच एंड एवरी बिट ऑफ दैट, राइट, राइट। अब इसको आपको एक एक वर्ड देखना, लाइक फॉर एग्जांपल आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, अपनी स्टेट को थॉरली प्रिपेयर करेंगे, राइट। उसके अंदर और भी आपने अपनी हॉबीज लिखी होंगी, काफी कुछ होता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा भी कुछ चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, लाइक आपको करंट अफेयर्स थोड़े प्रिपेयर करने हैं, यस और नो। तो करंट अफेयर्स के आके चल रहे हैं आपके, उससे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा टेक्निकलिटीज भी प्रिपेयर करनी है, थोड़ा सिलेबस और भी प्रिपेयर करना है आपको। जो आपका फेज 2 के अंदर जो हमने पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कीम्स, काफी सारे आपके टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं, उनको ऊपर ऊपर से देखना है। देयर आर सम थिंग्स एज वेल, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, राइट। सो आई होप आपको एक आइडिया जरूर मिल रहा होगा कि आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू फॉर दिस इंटरव्यू, यस और नो। तो आई हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अगर आपको अभी, राइट, ये सब जानने के बाद यू फील कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, कि आपको एक प्रॉपर आपका मॉक इंटरव्यू कनेक्ट हो जाए, जहां पर आपको आपके सीवी से रिलेटेड, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, आपको एक परफॉर्मा मिल जाए, आपको एक क्वेश्चन बैंक में मिल जाए, राइट, कि आप डायरेक्ट फेस कर पाए इंटरव्यू, सो दैट आपका जब फाइनल, आपका जो मेन इंटरव्यू होगा, आप ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हो। आपको जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, यू विल बी एबल टू टैकल, कि कैसे उसको टैकल करना है, राइट। सो आई हैव वन वंडरफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू, विच इज दिस। अभी पीडिया ने नाबार्ड ग्रेड 2023 के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर गेटिंग एनरोल्ड, यहाँ पे डेली बेसिस पे मॉक इंटरव्यूज आपसे लिए जा रहे होते हैं। आपको स्लॉट बुक करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रोवाइडेड द इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू आपको लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप स्लॉट बुक करें। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे। और आपको इसके साथ साथ यू विल बी प्रोवाइडेड विद दिस अ क्वेश्चन बैंक बेस्ड ऑन योर डेफ। आपके डेफ के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाता है। और आपको मॉक इंटरव्यू के अंदर भी काफी कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, कि कैसे करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, हाउ टू आंसर, आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं, पोस्चर ठीक है कि नहीं, कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, क्या आंसर्स होते हैं, हाउ टू स्पीक अबाउट इट, राइट, all lot of things other than that, right? So all this can be done through this interview preparation program। और आपको इसके अंदर कैसे एनरोल करना है, वी हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। वी हैव उसका एक लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर आपको गाइड कर दिया जाएगा कैसे आपको इस स्लॉट, इसका स्लॉट कैसे कैसे बुक करना है, राइट। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ पर आपको कैसे स्लॉट बुक करना है, क्या प्रोसेस होता है, एवरीथिंग इज टोल्ड इन दैट वीडियो। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा, राइट। और सपोर्ट नंबर भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, जहां पर आप कॉल करके कोई भी क्वेरी हो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। सो विद दिस इंफॉर्मेशन आई विश यू गुड लक फॉर योर प्रोग्राम। But just before going, let again reminder, these are the proud toppers of our NABARD grade 2022। आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं, right? I really wish कि आप इसका पार्ट बने, okay? So with all this information, I want to wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.